कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो दुर्योधन का जन्म हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। क्योंकि दुर्योधन महाभारत का कैरेक्टर है, महाभारत का पात्र है, तो हम लोग महाभारत से ही प्रमाण लेंगे कि महाभारत में क्या बताया गया है दुर्योधन के जन्म के बारे में। तो जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है महाभारत, उसका जो प्रथम खंड है जिसमें आदि पर्व और सभा पर्व दो पर्व आते हैं, तो दुर्योधन के जन्म का वृत्तांत जो है वो आदि पर्व के अंतर्गत आता है। आदि पर्व में चतुर्दशाधिक शतमोध्याय के अंतर्गत में आता है। तो उसमें आता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के यहाँ आए। वो काफ़ी थके रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, भूखे भी रहते हैं। तो गांधारी उनको भोजन और विश्राम की व्यवस्था करके उनका स्वागत सत्कार करती है और उनको प्रसन्न करती है। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। तो व्यास जी कहते हैं कि गांधारी वर मांगो। तो गांधारी अपने पति के समान 100 पुत्रों को प्राप्त करने का ऐसा वरदान मांगती है। फिर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी गांधारी उस गर्भ को धारण ही किए रह गई, लेकिन प्रसव नहीं हुआ। तब तक कुंती को युधिष्ठिर महाराज पुत्र रूप में आते हैं। तो गांधारी को यह समाचार जब मिलता है कि कुंती को पुत्र पैदा हुआ, तो वो दुख से मूर्छित हो रही थी। और धृतराष्ट्र के अनजाने में, धृतराष्ट्र जी को पता नहीं होता है, वो महान प्रयत्न करके, मतलब एक तरीके से अपने जी को कड़ा करके अपने ही गर्भ पर आघात करती हैं, उदर पर आघात करती हैं। तब उनके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट होता है जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। गांधारी ने 2 वर्षों तक उसे अपने उदर में रखा था, तो भी उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। उसे देखकर, जब जो मांस का पिंड होता है उसे देखकर गांधारी को शोक भी होता है और दुखी भी हो जाती हैं। लेकिन यह बात, जो फेंक देने का विचार होता है, यह बात महर्षि वेदव्यास जी को मालूम हो जाती है। तो वे बड़ी उतावली से वहाँ आ जाते हैं और व्यास जी ने गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी। तब गांधारी ने व्यास जी को अपने मन की बात सच सच बता दी। उनके मन में जो भी था वो सच सच बता दी कि मुझे फेंकने का विचार आया था। गांधारी कहती हैं, मुने, मतलब व्यास जी को, मुने, मैंने सुना है कि कुंती देवी को एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। इतने दिन बाद मांस का पिंड यह 100 पुत्रों की जगह पर हो आया है, तो इसका मैं क्या करूंगी। तो व्यास जी कहते हैं कि गांधारी को आश्वासन देते हैं कि आप उदास मत होइए, ये सब वरदान के अनुसार ही हो रहा है। फिर उनको, गांधारी को कहते हैं, आप 100 कुंड तैयार करवाइए, मतलब मटके मंगवाते हैं, 100 मटके, और उनको घी से भरवाते हैं और उसको अत्यंत गुप्त स्थान में रख कर उसके रक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। और फिर कहते हैं पहले इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचा जाए। तो उसको सींचते हैं मांस पिंड को मटके में भरने से पहले। तो उस समय जल से सींचे जाने पर उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं, मांस पिंड के 100 टुकड़े हो जाते हैं, जो अलग अलग अंगूठे के पोरुए बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणित हो गए। फिर व्यास जी कहते हैं कि अब 2 वर्ष की और प्रतीक्षा के बाद कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वेदव्यास जी। और फिर वो उसी तरीके से करते भी हैं। फिर उसके बाद वेदव्यास जी चले जाते हैं हिमालय पर्वत पे अपना तपस्या वगैरह करने। तो सब व्यवस्था के बाद व्यास जी हिमालय पर चले गए। फिर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ कुंड स्थापित किए गए थे, ऐसे क्रमशः किए गए थे, तो उसी क्रम में उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन, जो पहला कुंड होता है जिसको पहले खोला जाता है, राजा दुर्योधन उत्पन्न होते हैं। उसमें से राजा दुर्योधन निकलते हैं।
तो इस तरीके से और उनसे पहले युधिष्ठिर जी जन्म ले चुके होते हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर जी जन्म काल के प्रमाण से बड़े हैं दुर्योधन से, दुर्योधन छोटा है। तो जब ये समाचार बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया जाता है, तो लेकिन एक और भी घटना घटती है। जिस दिन राजा दुर्योधन का जन्म होता है, उस दिन महाबाहु भीमसेन का भी जन्म होता है। जिस दिन दुर्योधन का जन्म होता है, उसी दिन भीम जी का भी जन्म होता है, जो भीमसेन हैं, युधिष्ठिर जी के छोटे भाई। लेकिन दुर्योधन के जन्म लेने पर दुर्योधन जो है वो गधों की तरह रेंकने लगता है, मतलब गधों की तरह उसकी आवाज़ें होती है, रोने लगता है। तो ये सब सुन के दूसरे गधे भी रोने लगते हैं। तो विदुर जी को सलाह करके धृतराष्ट्र जो हैं वो इस तरीके से, मतलब भीष्म जी को और विदुर जी को जब ये बात पता चलती है, तो वो धृतराष्ट्र से सलाह करते हैं और दुर्योधन को फेंक देने का विचार देते हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसा मानते हैं कि ये अशुभ है, क्योंकि उस समय आंधी तूफान वगैरह, गधे रेंकना, ये सब बहुत अशुभ अशुभ चीज़ें होती हैं, तो उनको फेंक देने का विचार आता है। लेकिन फिर उन लोग बोलते भी हैं कि आप इनको फेंक दीजिए, आपके फिर भी 99 पुत्र रहेंगे, लेकिन वो नहीं फेंकते हैं। और तो इस तरीके से एक ही मांस में गांधारी से, अच्छा हाँ सॉरी, तो एक ही मांस में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जो मांस का पिंड होता है उसमें से एक कन्या भी उत्पन्न होती है जो दुसला के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब ये 100 पुत्र और दुसला, एक कन्या, मतलब 100 पुत्र और एक कन्या, तो और उनको एक और भी पुत्र होता है जो वैश्य जातीय होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय गांधारी गर्भ से थी, तो उस समय धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य स्त्री आती थी धृतराष्ट्र जी की सेवा करने। तो उसके गर्भ से, उस वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र जी के अंश रूप में महायशस्वी बुद्धिमान पुत्र उनका युयुत्सु का जन्म होता है। और कन्या जो होती है वो दुसला होती है, उसका नाम दुसला होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि जो 100 मटके रखे थे उसमें तो 100 पुत्र उनके गांधारी के पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। वो मटके 101 रखे जाते हैं, क्योंकि जिस समय वो मटके रखे जाते रहते हैं उस समय गांधारी के मन में ऐसा विचार आता है कि उनके उनके मन में ऐसा विचार आता है कि जैसे इसमें संदेह नहीं कि मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न हो गए, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। वो ऐसा मन में सोचती हैं, लेकिन व्यास जी को इसका पता चल जाता है। तो व्यास जी उनसे गांधारी से बोलते हैं गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी, ये पूरे 100 पुत्र हैं, 100 के अतिरिक्त एक और भाग बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यों कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुसला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। तो ये दुसला के जन्म का वृत्तांत था। तो दुसला भी उसी घी के कुंड से ही पैदा होती है। इस तरीके से महाराज धृतराष्ट्र जी को उनके 100 पुत्र, एक कन्या और एक वैश्य जातीय स्त्री से एक और पुत्र युयुत्सु का जन्म होता है।